क्या इस दुनिया का सबसे पॉपुलर हैकिंग ग्रुप अब डेड हो चुका है? एनोनिमस क्या खत्म हो गया है और एनोनिमस अब नहीं रहा? ऑब्रे कॉटल कौन है? ये वो इंसान जो एक कैनेडियन हैकर है जो अगस्त 2020 में सामने आया, जिसने कहा कि एनोनिमस को मैंने बनाया है, मैंने फाउंड किया है उसको, मैं उसका फाउंडर हूं। इसमें कितनी सच्चाई है? एनोनिमस की शुरुआत कैसे हुई थी और अब वो खत्म होने की कगार पर है या नहीं है? इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। आपको पता होगा एनोनिमस की शुरुआत 4chan नाम के एक फोरम से हुई थी। वहां पर कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया था, कुछ ऐसे लोग सामने आए थे जो लोगों के लिए न्याय परोसते थे, जो उनके राइट्स के लिए काम करते थे। गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियां, चर्चेज में जो भी इंसानों के अगेंस्ट काम हो रहा है, उनके अधिकारों के अगेंस्ट काम हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उन चीजों पर वो काम कर रहे थे, उनके लिए लड़ रहे थे। वो कैसे लड़ते हैं? उनका जो कॉन्सेप्ट था वो हैक्टिविज्म का था। एक्टिविस्ट आपने सुना होगा, जो कि हमारे सोशल में होते हैं, लाइफ में होते हैं, हमारे समाज में होते हैं, जो चीज़ों के खिलाफ लड़ते हैं, जो सच्चाई की आवाज़ को उठाते हैं। इंटरनेट पर इसी चीज़ को हैक्टिविज्म कहा जाता है और एनोनिमस ग्रुप इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर करके सामने लाया। उससे पहले ये चीज़ें होती थी बट इतनी पॉपुलर नहीं थी जितना एनोनिमस के आने के बाद हुई। एनोनिमस के मेंबर कहीं भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं और कोई उन्हें पता नहीं लगा सकता। अगर किसी मेंबर का पता चल गया कि वो एनोनिमस का मेंबर है तो उसी वक्त से वो एनोनिमस के मेंबर से हट जाता है, क्योंकि वो उनकी आइडियोलॉजी, उनके कॉन्सेप्ट से परे चला जाता है। एनोनिमस के मेंबर को आप बता नहीं सकते कि वो एनोनिमस का मेंबर है। वो किसी गवर्नमेंट में काम कर रहा हो सकता है, किसी पुलिस में काम कर रहा हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई यूट्यूबर हो सकता है, वो कोई स्टूडेंट भी हो सकता है। वही एनोनिमस है जो एनोनिमस की आइडियोलॉजी पर काम कर रहा है और उसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं, इनका कोई बॉस नहीं, इनका कोई लीडर नहीं, इनका कोई ठिकाना नहीं। ये सिर्फ आइडिया पर काम करते हैं। एनोनिमस अगर आप ध्यान से देखें तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है या किसी भी इंसानों का नाम नहीं है। ये तो सिर्फ एक आइडिया का नाम है। जो इस आइडिया को एक्सेप्ट कर ले, जो माने और मास्क लगा ले, वही एनोनिमस है। तो अब देखा जाए तो ये जो इंसान क्लेम कर रहा है, जो एक कैनेडियन हैकर है कि मैंने एनोनिमस को फाउंड किया है, वो अब एनोनिमस का मेंबर है ही नहीं। हो सकता है कि उसने उस ग्रुप को शुरू किया हो, लेकिन जो उसकी आइडियोलॉजी थी अब वो उसके बिल्कुल अलग है और है भी। उसने एक व्हाइट हैट हैकिंग ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और वो बात कर रहा है क्यू एनॉन के बारे में। अब ये क्यू एनॉन क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि एनोनिमस डेड नहीं है। अभी रिसेंटली उनका जो सबसे बड़ा मूव था वो ये था कि जो अमेरिकन पुलिस है वो बहुत सारे सिटीजन्स के अगेंस्ट काम कर रही है, उनके अधिकारों के अगेंस्ट काम कर रही है, उनका मिसकंडक्ट हो रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो डेटा वगैरह छुपा के रखती है, उन सबको उजागर वो करती रहती है। लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू वो गाइड भी करते रहते हैं एनोनिमस वाले। उनका एक ऑफिशियल चैनल भी है। इलन मस्क ने क्या कहा, ये सारी चीजें क्या कहा, एआई के बारे में जिसके बारे में मैंने भी बात की थी, वो सारी चीजें वो बताते ही रहते हैं। तो मतलब उनका काम चल रहा है। देखो, कोई भी ग्रुप जब आता है ना तो वो बहुत बड़े कॉज के साथ आता है और जब वो उस कॉज को सेटल कर देता है तो उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है और धीरे धीरे जब वो समाज में देखते रहते हैं चीजें तो उनके लिए वो काम करते रहते हैं। सेम गोज विद एनोनिमस। एनोनिमस डेड नहीं है। एनोनिमस कभी डेड नहीं हो सकता। एनोनिमस का कोई लीडर नहीं हो सकता। जिस इंसान को आपने पहचान लिया वो एनोनिमस नहीं है। तो ऑब्रे कॉटल जो कि फाउंडर हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि वो है, बट वो क्लेम कर रहा है, बट अब वो एनोनिमस नहीं है। वो काम कर रहा है क्यू एनॉन के ऊपर। अब ये क्यू एनॉन क्या है? ये एक अनप्रूवन थ्योरी है, या आप कह सकते हैं कंस्पिरेसी थ्योरी, या एक थ्योरी है जो प्रूवन नहीं है। इसकी पुष्टि कोई नहीं करता, लेकिन वो क्या है मैं आपको बताता हूं। उसने कहा, उसके फाउंडर ने, जो अब शायद एनोनिमस नहीं है क्योंकि वो उसके अगेंस्ट है, मतलब वो आइडिया से अलग ही चला गया एकदम। उसने कहा कि मेरा अभी जो मेन फोकस है वो क्यू एनॉन पर है। क्यू एनॉन एक थ्योरी है जो ये कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा है, जो सैटन वर्शिपर्स हैं, जो शैतान की पूजा करते हैं। मेरे इस चैनल पर ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता, लेकिन जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो लोग बच्चों के प्रति अन्याय करते हैं, आप समझ रहे होंगे किस तरह का अन्याय और किस तरह की गलत चीज़ें करते हैं, जो सैटन की पूजा करते हैं, जो कि बड़े बड़े कल्ट्स में हैं, इल्यूमिनाटी या बड़े बड़े जो भी कल्ट्स हैं, जो इस दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, सैटनिक लोग,
उनके अगेंस्ट वो कोई मिशन चला रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। और ऐसा कहा जा रहा है कि जब उन लोगों का, उन व्हाइट कॉलर, उन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स, बड़े बड़े रैपर्स, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जब नाम सामने आएगा, तो जो फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी क्लिंटन, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि उसमें उनका भी नाम है। हिलेरी क्लिंटन और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो मैं बता नहीं सकता, वो सब उसके दायरे में आ जाएंगे। ये अनप्रूवन थ्योरी है, वो इस चीज़ को कहती है, तो वो उस चीज़ पर काम कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इलीट हैं, ऐसे लोग हैं जो एक सीक्रेट ग्रुप का हिस्सा हैं, और उनके जो सबूत हैं उन्हें वो इंटरनेट से ही मिले, वो डीप वेब, डार्क वेब और ऐसी जगहों से मिले हैं, उनके नाम सामने आए हैं। तो जब ये चीज़ उजागर हो जाएगी और जब इसके लीक्स, बहुत बड़े पुख्ता सबूत लोगों के सामने आ जाएंगे, तो फिर इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा, ये थ्योरी कहती है। तो उनका सारा ध्यान अभी वहाँ पर है। ऐसा हो सकता है कि खुद एनोनिमस का भी ध्यान उस पर हो, इसीलिए वो अब कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वो आते हैं, और अभी भी वो एक्टिव है। एनोनिमस कभी डेड नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में आपका इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।